एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। आई लव माई किडनैपर। आप सुन चुके हैं 20 चैप्टर, तो अब बारी है चैप्टर 21 से 25 तक। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21। ए फैमिली स्टार्ट टंग आउट। श्रद्धा अलीशा के हाथों को देखती हुई बोली, ना जाने किस कमीने की नजर लग गई है मेरी प्यारी सी बेटी पर। पहले वो मुआ किडनैपर ने इसे परेशान किया और अब अपने आदमियों को भेज रहा है इसे परेशान करने। न जाने क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने उसका। कमीना कहीं का शर्म भी नहीं आता उसे मेरी बच्ची को परेशान करते हुए। श्रद्धा लगातार सिद्धार्थ के सामने उसे ही गली दिए जा रही थी, जिसे सुन सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था और अलीशा को डर के कारण पसीने। उसने श्रद्धा को रोकते हुए कहा, बस करो चाची, और कितना कोसोगी, अब तो मैं आपके सामने सही सलामत हूं ना। वो तो भला हो उस आदमी का जिसने तुझे इन राक्षसों से बचा लिया, वरना न जाने आज तू कहाँ होती। श्रद्धा बॉक्स से दावा निकलती हुई बोली। फिर उसने सिद्धार्थ के हाथों से सावधानी से सारे कांच निकले और उसके हाथों में दावा लगाने लगी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा जो दावा लगाने पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। श्रद्धा उसे ऐसे शांत बैठा देख उससे पूछने लगी, तुम कौन हो वैसे? क्या तुम कोई पुलिस वाले हो या गैंगस्टर हो? जिस दिन सिद्धार्थ अलीशा को लेकर गया था उस दिन श्रद्धा और उसके पति ने उसे पीछे से बस देखा था, जिसके कारण उन दोनों ने सिद्धार्थ को नहीं पहचाना था। अलीशा ने पुलिस सुन मन में सोचा, ये पुलिस बना तो न जाने बैक पुलिस वालों का क्या होगा। लेकिन जैसे ही श्रद्धा ने गैंगस्टर कहा, अलीशा की आंखें बड़ी हो गई और वह फिर से बात बनाती हुई बोली, चाची ये वही है जिसने पहले मुझे उस दूस दानव से बचाया। अलीशा के उसे दानव कहने से सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा, पर अलीशा उसे इग्नोर करती हुई आगे बोली, और पता है चाची, इसने अपनी कंपनी में मुझे जॉब भी दिया है। कौन सी कंपनी? श्रद्धा ने फिर से सवाल किया। एसके इंटरप्राइजेज इस देश की सबसे बड़ी कंपनी, अलीशा ने श्रद्धा को जवाब दिया। ये वहां के सीईओ है, अलीशा ने आगे कहा। सीईओ सुन श्रद्धा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सिद्धार्थ की तरफ देख कहा, क्या सच में तुम सीईओ हो? पर तुम्हारी उम्र तो काफी छोटी लग रही है। सिद्धार्थ कुछ कहने वाला था पर अलीशा बीच में बोली, चाची जी जल्दी कीजिए ना, मेरे भी हाथों में चोट लगी है, मुझे भी दावा लगाओ। उसकी बात सुन श्रद्धा ने सिद्धार्थ को जल्दी जल्दी दावा लगाना शुरू किया और फिर अलीशा से बोली, चल तू भी बैठ यहाँ। अलीशा जल्दी से सिद्धार्थ के बगल में जाकर बैठ गई। श्रद्धा उसके होंठ में दावा लगती हुई बोली, इसे गुंडों से बचाने के लिए थैंक्स बेटा। आजकल पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा है, इसके ऊपर जब देखो कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है। सिद्धार्थ अलीशा की तरफ देख श्रद्धा से बोला, यू डोंट वरी आंटी, अब से किसी भी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रद्धा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा जो अलीशा को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था, पर अलीशा तो अपने हाथ को देखने में बिजी थी। श्रद्धा ने जल्दी से उसके दोनों हाथों में पट्टी बांध उससे बोली, ले हो गया। उसने बहुत हो अच्छे से दोनों के हाथों में पट्टियां लगाई थी, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, क्या आप नर्स है? श्रद्धा उसकी बात सुन हंस पड़ी और बोली, नहीं, मैंने कुछ साल मेडिकल की स्टडी तो की थी, पर फिर मैंने भागकर इनसे शादी कर ली और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बंद। मतलब आप एक अमीर घर से है? सिद्धार्थ ने फिर से सवाल किया। मैं अभी भी अमीर हूँ, अपने परिवार से, उनके प्यार से और उनके साथ से। मैं कभी गरीब नहीं हुई। जब तक सबका प्यार मेरे साथ है मैं कभी गरीब नहीं होंगी। सिद्धार्थ को श्रद्धा की बातें बहुत प्रभावित कर रही थी। उसने एक नज़र उनके घर को देखा और मन में बोला, इस छोटे से घर में भी रहकर ये अपने आप को अमीर कहती है। सच में ये लोग कितनी अच्छी सोच रखते हैं। उसे ऐसे चारों तरफ देखता देख अलीशा बोली, बहुत छोटा है ना? अलीशा की आवाज सुन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन अच्छा है, तुम कम से कम फैमिली के साथ तो रहती हो। मेरे डैड अलग हाउस में रहते हैं और मेरा भाई हॉस्टल में और मेरी बहन यूएसए में, और मेरी बाकी की फैमिली सब अलग अलग रहते हैं। मेरे घर में सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड्स और नौकर ही रहते हैं। सिद्धार्थ के आंखों में अलीशा को एक दर्द दिख रहा था। वो लगातार सिद्धार्थ को सिंपैथी वाले नजरों से देखे जा रही थी। श्रद्धा ने ये नोटिस किया कि वो दोनों एकटक एक दूसरे को देखे जा रहे थे, और साइड में खड़ा दिनेश भी उन लोगों को देख रहा था, और उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह जल्दी से अलीशा के पास आकर उसे उठता हुआ बोला, बेटा चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं।
अलीशा को ऐसे उठाए जाने से सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस अलीशा को देख रहा था। अलीशा अपने दोनों हाथों को दिनेश को दिखाते हुए बोली, अंकल मैं चेंज कैसे करूंगी? तो श्रद्धा उससे बोली, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और वह अलीशा को अपने साथ ले गई। जाते हुए श्रद्धा सिद्धार्थ से बोली, बेटा तुम भी कहीं मत जाना, डिनर कर जाना। सिद्धार्थ बोला, नहीं आंटी, मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे निकालना चाहिए। दिनेश सिद्धार्थ की बात सुन खुश हो गया और बोला, सही कहा बेटा, तुम्हें बहुत सारे काम होंगे और रात काफी हो रही है, तो तुम जाओ। दिनेश की बात सुन श्रद्धा बोली, तुम चुप रहो। पहली बार अलीशा के बॉस हमारे घर आए हैं और तुम उन्हें ऐसे कैसे भागा सकते हो? ये कहीं नहीं जाने चाहिए, वरना तुम्हें 2 दिन अकेले ही बेकरी चलानी पड़ेगी, समझे? दिनेश श्रद्धा की धमकी से डर गया और बोला, नहीं मैं इन्हें भागा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस छोड़ो, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और उसने जल्दी से सिद्धार्थ के बाजुओं को पकड़ कर कहा, सुनो, मेरी बीवी चाहती है कि तुम कहीं नहीं जाओ, तो तुम चुपचाप यहाँ बैठो। अलीशा अपने अंकल आंटी को उसे ऐसे ट्रीट करते देख मन में बोली, हे नारायण, ये लोग एक गैंगस्टर के साथ कैसे ऐसे बात कर सकते हैं? इन्हें जब ये पता चलेगा कि ये आदमी असल में कौन है तो क्या होगा? उसे ख्याल में खोया देख श्रद्धा उसे पुश करती हुई वहां से ले गई। वहां से उनके जाते ही सिद्धार्थ ने दिनेश के हाथों को घूर कर देखा, पर इससे दिनेश को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोला, देखो बेटा, तुम्हारे गुस्से से ज्यादा डर मुझे मेरी बीवी के गुस्से से लगता है, तो प्लीज मेरे हाथों को ऐसे देखना बंद करो। फिर उसने अपने हाथों को उससे दूर कर बोला, लो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम कहीं नहीं जाओगे। वैसे मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे उसके हाथ का खाना खाने मिलता है। दिनेश उसे ऐसे अपनी पत्नी की तारीफ करता देख समझ गया कि वह श्रद्धा से कितना प्यार करता है। वो ऐसे ही बैठ दिनेश की बात सुन रहा था, तभी पीछे से अलीशा की आवाज आई, चाची आपने मुझे ये क्या पहना दिया है? श्रद्धा उसे बोली, तू रोज रात में यही तो पहनती है। और अलीशा को अपने साथ खींचती हुई अपने साथ बाहर ले आई। अलीशा खुद टांगों को अपने हाथों से ढकती हुई बाहर आई। उसने एक क्रीम कलर की शॉर्ट पहन रखी थी, वह उसका नाइट सूट था जिसे वो रोज रात को पहनती थी। लेकिन आज उसे ये बहुत ऑकवर्ड फाइल करा रहा था। उसके बाल खुले थे और थोड़े गीले भी थे। उसे ऐसे देख सिद्धार्थ का गला सूखने लगा और उसने तुरंत ही अपने आंखों को दूसरे तरफ घुमा लिया। अलीशा भी अनकंफर्टेबली जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। श्रद्धा ने दिनेश और सिद्धार्थ को भी वहां बुलाया, तो वो दोनों भी वहां आकर बैठ गए और श्रद्धा सबको खाना परोसने लगी। बोली, चाची भाई और कृतिका कहाँ है? वो खाना नहीं खाएंगे क्या? वो दोनों दिव्या के बर्थडे पार्टी में गए हैं, वहां से खाकर आगे तू खा। फिर सब लोग खाने बैठ गए। रात के खाने में श्रद्धा ने सिंपल से फ्राई दाल, चावल, रोटी और 3 प्रकार की सब्जी बनाई थी, और साथ में उसने गुलाब जामुन रखे हुए थे। अलीशा ने खाने को देखा और एक पाउट बना साधा से बोली, चाची मैं इसे कैसे खाऊंगी, मेरे दोनों हाथों में चोट लगी है। श्रद्धा उसकी बातों को सुन स्माइल करते हुए अपने जगह से उठा, उसके पास जाकर बैठ गई और उसे अपने हाथ से खाना खिलाते हुए बोली, ऐसे। उन्हें ऐसे खाता देख सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था और वह उन्हें ऐसे ही खाता देख रहा था। अलीशा के दोनों तरफ उसके अंकल और आंटी बैठे थे और उसे बारी बारी खाना खिला रहे थे। श्रद्धा को जब यह महसूस हुआ कि सिद्धार्थ खाना नहीं खा रहा है, तो उसने उससे कहा, बेटा तुम क्यों नहीं खा रहे हो? फिर उसे याद आया कि सिद्धार्थ के हाथों में भी चोट लगी है, इसलिए उसने अपने माथे को हल्के से मारते हुए कहा, मैं भी ना, इधर आओ, यहाँ बैठो। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया, तो अलीशा उसे बुलाते हुए बोली, आओ आओ बैठो ना। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22। तो बम्पर्स। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। सिद्धार्थ अलीशा की बात मानता हुआ श्रद्धा के बगल में जाकर बैठ गया। श्रद्धा जिस प्लेट से अलीशा को खिला रही थी, उसी प्लेट से एक निवाला बना सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाती हुई बोली, लो तुम भी खाओ। सिद्धार्थ ने श्रद्धा को देखा, फिर उस खाने के निवाले को और फिर अलीशा को। अलीशा को लगा कि श्रद्धा का ऐसे उसे खिलाना सिद्धार्थ को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो श्रद्धा से बोली, आंटी रहने दो, शायद उसे ऐसे किसी का जूठा खाना पसंद न हो। अलीशा की बातें श्रद्धा को सही लगी, तो वह सॉरी कहते हुए अपना हाथ पीछे करने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे इसका जूठा खाने में कोई ऐतराज नहीं, और श्रद्धा के हाथों से बनाने वाला खाने लगा। श्रद्धा को अच्छा लगा कि सिद्धार्थ भी अब खाना खा रहा था। वो बहुत ही प्यार से अलीशा और सिद्धार्थ को खाना खिलाने लगी।
कुछ ही समय में ऐसा लगने लगा कि सिद्धार्थ भी उन्हीं के फैमिली का हिस्सा है और अलीशा और सिद्धार्थ श्रद्धा के हाथों से खाना खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। उन लोगों को देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सिद्धार्थ पहली बार वहां आया था। सबने डिनर खत्म किया, फिर सिद्धार्थ बोला, अब मुझे जाना चाहिए। सच में मुझे बहुत काम है। तो मैं चलता हूँ आंटी। उसने एक नज़र दिनेश की तरफ देखा जो अभी भी उससे नज़र फेर कर खड़ा था। सिद्धार्थ उनसे बोला, फिर मिलते हैं अंकल। वह डाइनिंग टेबल से उठा और बाहर जाने लगा तो श्रद्धा अलीशा को तपली मरती हुई बोली, कैसी एम्प्लॉय है, अपने बॉस को छोड़ने दरवाजे तक भी नहीं जाएगी क्या? काम में जाने से पहले ही उन्हें नाराज कर दे तू। पागल कहीं की, जा उन्हें छोड़कर आ। अलीशा अपने कपड़े के कारण उठने से कतरा रही थी पर श्रद्धा उसे जबरदस्ती सिद्धार्थ के धक्का देती हुई जाने को बोल दी। फिर अलीशा सिद्धार्थ के पीछे जाती हुई बोली, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आती हूँ वरना मेरी चाची मुझे जीने नहीं देगी। अलीशा की बात सुन सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और बोला, ठीक है चलो, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ काम है। अलीशा को लगा कि दादाजी से रिलेटेड कोई काम होगा तो वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों जैसे ही बाहर निकले अलीशा ने डोर बंद किया और बोली, कहो क्या बात है? सिद्धार्थ अपने हाथ के घड़ी को एडजस्ट करता हुआ अलीशा की तरफ मुड़ा और अचानक से उसे पकड़ सीधा दीवार से सटा दिया। अलीशा की आंखें बड़ी हो गई और वो सिद्धार्थ से बोली, क्या क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। चाचा चाची ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, छोड़ो मुझे। पर सिद्धार्थ कहाँ मानने वाला था। उसने अलीशा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ ऊपर दीवार पर टिका दिया। ऐसे पकड़ने से अलीशा को बहुत जोरों से दर्द हुआ और उसकी आह निकल गई। उसने सिद्धार्थ के हाथों की तरफ देखा जिससे उसने अलीशा के हाथों को पकड़ रखा था। उसके हाथों से खून भी बहने लगा था पर उसने अलीशा का हाथ नहीं छोड़ा और अपना हाथ बदलते हुए अलीशा के हाथों को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा और फिर अपने खून से भीगे हाथों से अलीशा के गालों से पकड़ उसका चारा अपने तरफ किया। उसके ऐसे अलीशा के फेस को पकड़ने से अलीशा का एक प्यारा सा पाउट बन गया था, जिसे देख सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं पाया और उसके लिप्स को अपने माउथ में भर लिया। अलीशा को एहसास हुआ कि वह अपने टंग से अलीशा के लिप्स को टच कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें खा जाना चाहता है। अलीशा शौक में थी और अपने पिलके तक झपकाना भूल गई थी और सिद्धार्थ उसे बस ऐसे किस किए जा रहा था मानो उसे आगे फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। अलीशा को जब यह महसूस हुआ कि सिद्धार्थ उसे नहीं छोड़ रहा उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने ये देखा तो उसने अलीशा का हाथ अपने कंधों पर रखा और उसे कमर से पकड़ अपने ओर खींच लिया। अलीशा ने भी धीरे धीरे अपना होश खोना शुरू कर दिया था और सिद्धार्थ के गर्दन के चारों तरफ अपने बाहों का घेरा बना उसे और भी अपने तरफ करने लगी। वो इतनी मदहोश हो गई थी कि उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब उसके हाथ से खून बहने लगा था और उसे दर्द का भी कोई पता नहीं चल रहा था। अलीशा के ऐसे बिहेव से सिद्धार्थ और भी बेकाबू होता जा रहा था और उसके हाथ धीरे से अलीशा की कमर से हटकर उसके ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे उन दोनों के चेहरे पर एक दूसरे का ब्लड लग गया था जिसे देख ऐसा लग रहा था कि दो वाम्पायर्स को सदियों बाद खून मिला है और वो खुद को रोक न पा रहे हों। वो दोनों एकदम वैम्पायर के जैसे लग रहे थे। सिद्धार्थ ने धीरे से अलीशा के टॉप में अपना हाथ डाला पर उन दोनों के और आगे बढ़ने से पहले ही सिद्धार्थ को याद आया कि वो दोनों रोड पर थे और उसके हाथ बीच में ही रुक गए। अलीशा को यह महसूस हुआ कि सिद्धार्थ अब रुक रहा था पर न जाने क्यों उसे इस बात का बुरा लग रहा था। उसने गुस्से में अपने भौं को सिकोड़ लिया और सिद्धार्थ के लिप्स पर बाइट कर लिया जिससे सिद्धार्थ के लिप्स से खून आने लगा। अलीशा के मुंह में सिद्धार्थ के ब्लड का स्वाद आ रहा था पर वह फिर भी नहीं रुकी। उसने सिद्धार्थ के ब्लड को घुटक लिया। सिद्धार्थ को पता नहीं था कि अलीशा भी ऐसे कुछ कर सकती है, पर उसे ये बहुत अच्छा लगा और बदले में सिद्धार्थ ने भी उसके होंठों को बाइट कर लिया। उसके ऐसे करने से अलीशा के मुंह से आह निकल गई और उसने सिद्धार्थ को पुश करना शुरू कर दिया। हालांकि सिद्धार्थ अलीशा से अलग होना तो नहीं चाहता था पर वो अभी और कुछ नहीं कर सकता था। उसने अलीशा के लिप्स को प्यार से कुछ और टाइम किस किया फिर उसके चेहरे को पकड़ अपने माथे को उसके माथे से मिला, बोला, मेरे सामने दोबारा ऐसे कपड़े पहनकर दोबारा आए तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। अलीशा की आंखें अभी भी बंद थी और वह सिर्फ सिद्धार्थ की सांसों की गर्मी और उसके वॉइस को सुन सकती थी। उसने अभी भी सिद्धार्थ के गले में अपना हाथ डाल रखा था और उसके अभी अभी किए गए किस को महसूस कर पा रही थी।
उसकी सांसें लंबे टाइम से किस करने के कारण हैवी हो गई थी और वह हाफ रही थी। सिद्धार्थ का भी कुछ यही हालत था। उसकी सांसें भी फूली हुई थी और वह भी हैवी सांसें ले रहा था। उसने अपने चोट लगे हाथ से अलीशा के लिप्स को स्वाइप किया और बोला, नेक्स्ट टाइम संभल कर रहना। और अलीशा के हाथों को पकड़ अपने गर्दन से हटा वह वहां से बिना रुके चला गया। उसके वहां से जाते ही अलीशा ने धीरे से अपने आंखों को खोला और सिद्धार्थ की कार को खुद से दूर जाते देखा। फिर वह मन में बोली, अभी मुझे क्या हो गया था? मुझे उसके ऐसे बीच में रुकने से बुरा क्यों लगा? ये सोच उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा तो उसे याद आया कि उसके हाथों में चोट लगी है। उसने अपने हाथों को देखा तो उनमें से खून आ रहा था, जिससे उसकी पट्टियां भीग रही थी। फिर उसे याद आया कि सिद्धार्थ ने अपने खून से बारे हाथों से उसके चेहरे और उसके कमर को छुआ था। ये याद आते ही उसने अपने शोट से एक रुमाल निकाला और अपने चेहरे को पोंछने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि अब उसके चेहरे पर किसी तरह कोई ब्लड नहीं लगा है, वह अपने घर के अंदर जाते हुए श्राद्ध से बोली, चाची मैं सोने जा रही, कल से कम पर जाना। और वह दौड़ती हुई सीधा अपने कमरे में चली गई ताकि उसे ऐसे कोई न देख पाए। और अब बारी है चैप्टर 23 की, सिद्धार्थ की बहन। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। अलीशा अपने कमरे में जाते ही खुद को मिरर के सामने जाकर देखने लगी। उसके कमर पर अभी भी खून लगे थे और कुछ खून के दाग उसके टॉप पर भी लगे थे। उन खून के धब्बों को देख अलीशा को कुछ समय पहले का सीन याद आ गया और वह ब्लश करने लगी। उसके गाल लाल हो गए और वह स्माइल करने लगी। पर जैसे ही उसने खुद को मिरर में ब्लश करते देखा, वो खुद से बोली, ये क्या है? मैं ऐसे ब्लश क्यों कर रही हूँ? उसने खुद के गाल को एक चाटा मारा जिससे उसके गाल पे दर्द हुआ ही साथ में उसके हाथों में भी दर्द हुआ, जिससे उसकी एक हल्की सी चीख निकल गई और वह अपने हाथों को देखती हुई बोली, ये कितना दर्द कर रहा है यार। मैं भी न कुछ भी करती रहती हूँ। वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी कुकू क्लॉक ने 11 बजने पर आवाज करना शुरू कर दिया। अलीशा ने क्लॉक की तरफ देखा और बोली, हे नारायण, इतना ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे सोना चाहिए, कल जल्दी जाना है जॉब में, मैं कैसे भूल गई। वो जल्दी से अपने बेड पर चढ़ गई और ब्लैंकेट उड़ती हुई वॉल पर टंगे अपने माँ पापा के फोटो को देख बोली, गुड नाइट अम्मा, गुड नाइट अप्पा, और वह सो गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ कार चलाता हुआ अपने घर आया और जैसे ही कार उसके मेंशन में घुसी उसे वहां एक जानी पहचानी परछाई दिखी। सिद्धार्थ अपने कार से बाहर निकल उस परछाई की तरफ गया। जैसे वह उसके पास पहुंचा, एक प्यारी सी आवाज आई, भैया आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। आपने आने में इतना टाइम क्यों लगाया, कहाँ थे आप? चित्रा सिद्धार्थ को लगातार सवाल करते ही जा रही थी। सिद्धार्थ ने उसके सर पर अपना लेफ्ट हैंड रख उसे सहलाते हुए बोला, तू यहाँ कब और किसके साथ आई? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या भाई? चित्रा ने सिद्धार्थ के हाथों को अपने सर से हटा कर कहा। सिद्धार्थ ने स्माइल किया और बोला, तुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तू अकेली है। चित्रा ने नाराजगी भारी नजरों से सिद्धार्थ को देखा और बोली, आपको मैंने कितनी बार कहा मुझे इंडिया आना है, पर आप सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं खुद ही आ गई। वो थोड़ा मुस्कुराए और जल्दी से सिद्धार्थ की बांह को पकड़ झूलती हुई बोली, भाई अब मैं बड़ी हो गई हूँ और आगे की स्टडी में यहाँ करना चाहती हूँ, और मैंने अपना एडमिशन यहाँ के कॉलेज में करवा लिया है। सिद्धार्थ उसकी बातों में किसी भी तरह का रिएक्ट करता इससे पहले ही उसने सिद्धार्थ का हाथ जल्दी से अपने सर पर रख कर कहा, आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दिया तो मैं मर जाऊंगी, सोच लीजिए। चित्रा सिद्धार्थ की छोटी बहन है और वो उससे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अपनी माँ के जाने के बाद उसने अपने पिता और अपने दादाजी के साथ अपने भाई बहन को बड़ा किया और माफिया होने के बावजूद उन दोनों को इन सब से हमेशा दूर रखा। उसने न्यू कंपनी खोली ताकि उसके दोनों भाई बहन डार्क साइड से दूर रहे, और वो सक्सेस भी हुआ। उसे हमेशा अपने भाई बहन की चिंता रहती थी, इसलिए उसने उन दोनों को दुनिया की नजरों से हमेशा दूर रखा। माफिया वर्ल्ड में हर कोई सिर्फ सिद्धार्थ को जानता था, किसी को भी उसके छोटे भाई बहन के बारे में पता नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ ने उन दोनों को खुद से हमेशा दूर रखा ताकि उन पर किसी भी तरह की मुसीबत न आए। चित्रा ने 3 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था और उसके 5 साल के होते ही उसे यूएसए भेज दिया गया था। सिद्धार्थ पहले तो सीक्रेटली उससे मिलने जाता था, फिर जब उसने कंपनी स्टार्ट की तो बिजनेस ट्रिप के बहाने उससे मिलता था। जब भी चित्रा इंडिया आती थी वह ऐसे ही सिद्धार्थ के घर चुपचाप लाई जाती ताकि किसी को पता न चले, पर वो हमेशा हाई सिक्योरिटी के साथ होती थी।
पर आज वो अपने बॉडीगार्ड के साथ नहीं थी। हालांकि सिद्धार्थ के घर के चारों तरफ गार्ड से, लेकिन उसने चित्रा के लिए स्पेशल गार्ड हायर किए थे ताकि उसकी बहन हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन चित्रा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह अक्सर गार्ड्स को किसी न किसी बहाने से धोखा दे कहीं न कहीं भाग जाती थी। आज भी उसने ऐसा ही किया था। वो एयरपोर्ट के बाथरूम में जा अपना गेटअप चेंज कर वहां से भागकर अकेले सिद्धार्थ के घर आ गई थी। सिद्धार्थ ने उसके सर से जल्दी से हाथ हटाया और गुस्से में बोला, ऐसे दोबारा बोली तो मैं तुझसे कभी नहीं करूंगा। तुम्हें। चित्रा उदास हो गई और बोली, क्या करूं भाई, अगले महीने मेरा बर्थडे है और मैं अपना ये बर्थडे आप लोगों के साथ मानना चाहती हूँ। मैं अब 19 साल की होने वाली हूँ और जब से मैं 5 साल की हुई हूँ मैंने अपना बर्थडे यूएसए में ही मनाया है। लेकिन अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी बस। सिद्धार्थ ने चित्रा को साइड से हक किया और बोला, ठीक है, तू जो चाहती है वो कर, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त भाई? चित्रा खुश होती हुई सिद्धार्थ को देख बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, आप बस मुझे यहाँ से जाने को न कहें। सिद्धार्थ उसे ऐसे खुश होता देख उससे बोला, बाद में बताऊंगा, पहले अंदर चल, यहाँ ठंड है, तुझे सर्दी लग जाएगी। चित्रा ने सिद्धार्थ की बात सुन जल्दी से कहा, ठीक है भाई, और वो दोनों अंदर चले गए। सिद्धार्थ ने उसके रूम में सोने जाने कहा और खुद अपने रूम में चला गया। अपने रूम में जाते ही वो अपने जैकेट को उतरते हुए मिरर के सामने गया तो उसने देखा कि उसके गर्दन पर अलीशा का खून लगा हुआ था। उसने मन में सोचा कि अच्छा हुआ कि बाहर अंधेरा था, वरना चित्रा इसे देख डर जाती। उसने खुद को एक बार अच्छे से देखा, उसके कान और गर्दन में कुछ खून के धब्बे लगे थे और उसके होंठ भी कटे जाने के कारण लाल और थोड़े सूजे हुए थे और उनमें से अभी भी थोड़ा सा खून आ रहा था। उसने अपने होंठों को अपने अंगूठे से स्वाइप किया और अपने अंगूठे में लगे खून को देख स्माइल करने लगा। फिर उसने अपनी टाई खोली और अपने कपड़े बदल स्टडी में चला गया। कुछ समय अपने ऑफिस का काम करने के बाद वो वहीं सो गया। अगली सुबह सिद्धार्थ को ज्यादा सोने की आदत नहीं थी, वो सुबह जल्दी उठ जाता था, इसलिए अपने आदतानुसार वो आज भी जल्दी उठ गया था और अपनी बाहें के आने की खुशी में उसने उसका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाया। चित्रा के नीचे आते तक घर के सारे काम हो चुके थे और सिद्धार्थ भी ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। चित्रा डाइनिंग के पास आकर बोली, गुड मॉर्निंग भाई। उसने सिद्धार्थ को रात में ठीक से नहीं देखा था, पर सुबह की रोशनी में वो उसे अच्छे से देख सकती थी। सिद्धार्थ के हाथों में पट्टी देख वो घबराती हुई उसके पास आई और बोली, भाई ये कैसे हुआ, आप ठीक तो है ना? जवाब में सिद्धार्थ ने भी उसे कहा, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। कल गलती से मेरा हाथ टाइट हुए ग्लास में लग गया था, इसलिए ये पट्टी बंधी है। उसने चित्रा के सर को सहलाया और आगे बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज दादाजी घर आएंगे तो उनका ख्याल रखना, मैं दोपहर में आऊंगा और तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। चित्रा सरप्राइज शब्द सुन सिद्धार्थ के हाथ को छोड़ खड़ी हो गई और खुशी से बोली, कैसा सरप्राइज भाई? सिद्धार्थ उसे ऐसे देख बोला, दोपहर में खुद पता चल जाएगा, तुम अच्छे से खाना खाना और यहाँ से कहीं मत जाना, ओके? चित्रा को पता था कि सिद्धार्थ उसे कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए उसने ज्यादा कुछ न कहकर उसकी बात मान अपना ब्रेकफास्ट खाने बैठ गई। सिद्धार्थ उसे ऐसे करता देख मुस्कुराया और उसके सर को सहला, बोला, गुड गर्ल, मैं चलता हूँ, बाय, और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अलीशा को सुबह उठने के बाद अपने डेली के काम करने बहुत प्रॉब्लम्स हुए, पर जैसे तैसे उसने सब कर ही लिया और श्रद्धा से बाय बोल वह भी ऑफिस के लिए निकल गई। वो आज सिद्धार्थ से पहले ही ऑफिस पहुंच गई। जैसे ही उसने ऑफिस में इंटर किया, ऑफिस में काम करने वाले बाकी के लोगों ने उसे ग्रीट करना स्टार्ट कर दिया। अलीशा उन्हें खुद को ऐसे ट्रीट करता देख मन में सोचने लगी कि यहाँ के एम्प्लॉय कितने अच्छे हैं, एक छोटी सी सेक्रेटरी को भी कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं। जबकि सच तो ये था कि उन सभी को ऑफिस के ग्रुप में मैसेज कर ऐसे करने बोला गया था। अलीशा ने खुशी खुशी सबको ग्रीट किया और अपने केबिन में चली गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 24, मीटिंग्स। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टैंग आउट। उसके वहां आने के 10 मिनट के अंदर ही देव भी वहां आ गया। अलीशा ने उसे देख उसे गुड मॉर्निंग कहा। देव भी अलीशा को जवाब में गुड मॉर्निंग बोल उसे अपने हाथ में रखे फाइल्स देता हुआ बोला, ये सिद्धार्थ आज दोपहर तक के सारे शेड्यूल है, इन्हें ठीक से एडजस्ट करने के बाद सिद्धार्थ को दिखा देना। अलीशा ने वो सारी फाइल ली और देव के कहे अनुसार सबको अच्छे से एडजस्ट करने लगी। थोड़ी ही देर में वहां सिद्धार्थ आ गया।
जैसे ही सबने सिद्धार्थ के हाथों में पट्टी देखी, सब आपस में बात करने लगे। बॉस के हाथों में भी पट्टी है और न्यू सेक्रेटरी के हाथों में भी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या इन दोनों पर किसी ने हमला किया था? सिद्धार्थ उनकी बातों को अच्छे से सुन सकता था। उसने अपना सर नीचे झुका एक डेविल स्माइल दी, फिर अपने वर्कर्स की तरफ देख कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, आप लोग अपने काम में ध्यान दीजिए। किसके साथ क्या हुआ है ये सोचने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आप लोगों को सैलरी काम करने के देता हूँ, गॉसिप करने के नहीं। सिद्धार्थ की बात सुन सब जल्दी जल्दी अपने काम में लग गए और सिद्धार्थ लिफ्ट की तरफ चला गया। जैसे ही वो अपने फ्लोर पर पहुंचा, उसने अपने टाई को ठीक किया और अपने हाथ पॉकेट में डाल अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उसे जो भी मिलता सब उसे ग्रीट करते जाते। सिद्धार्थ आगे बढ़ा और इससे पहले कि वह अपने केबिन में घुसता, उसने अपने कदमों की दिशा बदल दी और अलीशा के केबिन की तरफ जाने लगा। अलीशा को पहले ही फ्रंट डेस्क से कॉल करके बता दिया गया था कि सिद्धार्थ वहां आ चुका है, और जैसा कि अलीशा का काम था, उसने सिद्धार्थ की सारी मीटिंग्स की जानकारी उसे देनी थी। इसलिए अलीशा सिद्धार्थ के केबिन के बाहर निकल रही थी। वह बहुत जल्दी जल्दी फाइल्स को पलटते हुए चल रही थी और अचानक से सिद्धार्थ के उसके सामने आने से उसके हाथों से फाइल जमीन पर गिर गए। अलीशा ने आज व्हाइट शर्ट विथ ग्रे पेंट पहन रखा था और सिद्धार्थ ने भी कुछ ऐसा ही पहना था। अनजाने में उन दोनों के कपड़े मैच हो रहे थे। फाइल नीचे गिरते ही अलीशा नीचे झुक उनको उठाते हुए बोली, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। सिद्धार्थ भी नीचे बैठ अलीशा की मदद करता हुआ बोला, अब तुम्हारे हाथ कैसे हैं? अलीशा फाइल्स उठने में इतनी बिजी थी कि उसने सिद्धार्थ ये कह दिया कि रात में तुमने जो मेरे हाथों को मसला था, उनके कारण ये अभी तक दर्द कर रहे हैं। सिद्धार्थ उसकी बात सुन उसे एकटक देखने लगा तो अलीशा को समझ आया कि अभी वह क्या बोल गई। उसने तुरंत ही अपने मुंह में हाथ रखा और सिद्धार्थ को हाथ हिलती हुई बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कि मेरे हाथ अभी भी पूरे ठीक नहीं हुए हैं, मैं कहना चाहती थी। सिद्धार्थ को अलीशा का ऐसे बेबाक होकर कुछ भी कह जाना बहुत पसंद था। वो अलीशा को देख मुस्कुराने लगा और उसे चिढ़ाने के लिए बोला, वैसे तुम्हारा किया गया बाइट भी अभी तक दर्द हो रहा है। बाइट सुन अलीशा ने तुरंत ही सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसके मुंह में हाथ रख इधर उधर देख बोली, ये कैसी बात कर रहे हो तुम, किसी ने सुन लिया तो? सिद्धार्थ ने अपने मुंह में रखे उसके हाथों को किस कर लिया, जिससे अलीशा शर्मा गई और सिद्धार्थ के बाजू को अपने गोद में रखे फाइल से मार बोली, तुम बहुत बेशर्म हो सच में। सिद्धार्थ अलीशा को ऐसे शर्माता देख हंसने लगा और उठते हुए उससे बोला, तुमने बहुत जल्दी प्रोग्रेस की है वैसे। अलीशा को कुछ समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ किस चीज की बात कर रहा है, तो वह सिद्धार्थ को सवालिया नजरों से देख बोली, किस में प्रोग्रेस किया है मैंने? किस में नहीं, किस में प्रोग्रेस किया है तुमने? सिद्धार्थ अलीशा के कानों के पास आ बोला। सिद्धार्थ के ऐसे करने से अलीशा की धड़कनें बढ़ने लगी और वो सिद्धार्थ की तरफ देख बोली, बस भी करो, तुम मुझे क्यों ऐसे छेड़ रहे हो? और उसने अपना चेहरा फाइल में छुपा लिया, पर जैसे ही उसे याद आया कि उसे सिद्धार्थ को आज के सारे अपडेट देने हैं, वो जल्दी से फाइल्स ओपन कर सिद्धार्थ से बोली, वो सब छोड़ो, ये तुम्हारे आज दोपहर तक के सारे मीटिंग्स हैं जो देव सर ने अरेंज किए हैं। तो रेडी हो जाओ, आधे घंटे में तुम्हारी आज की फर्स्ट मीटिंग है। सिद्धार्थ ने अलीशा को ऐसे सीरियस टोन में बात देखा तो वह भी सीरियस होकर बोला, ऑक, वैसे तुम्हें आज दादाजी से मिलने जाना है, ये तुम्हें याद तो है ना? अलीशा ने सिद्धार्थ के सवाल में अपना सर हिलाया और बोली, पहले तुम ये सब काम खत्म करो, फिर मैं पार्लर चली जाऊंगी तैयार होने। सिद्धार्थ बोला, ओके, फिर दोनों काम की बातें करने लगे। जैसा कि अलीशा ने कहा था, ठीक आधे घंटे बाद सिद्धार्थ ने एक मीटिंग ज्वाइन की, उसके 2 घंटे बाद उसकी अगली मीटिंग हुई और फिर ऐसे ही लगातार उसने 5 मीटिंग्स की और दोपहर होते ही वह देव और अलीशा के साथ अपने केबिन में आता हुआ बोला, अब और कितनी मीटिंग्स बाकी है? अलीशा ने फाइल्स चेक किए और बोली, अब एक और मीटिंग बाकी है। एक और, पर किसकी? देव हैरान होकर अलीशा से बोला, क्योंकि सिद्धार्थ की आज की सारी मीटिंग्स पूरी हो चुकी थी। अलीशा ने एक फाइल निकली और देव को दिखाता हुए बोली, ये वाली मीटिंग। सिद्धार्थ भी उस फाइल को देखने अलीशा के पास आया तो अलीशा बोली, मिस प्राची, ये कौन है सर? इन्होंने बहुत ही मुश्किल से फ्रंट डेस्क से ये मीटिंग सेट करवाई है। प्राची नाम सुन सिद्धार्थ के भान तन गए और उसने अलीशा से कहा, ये मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं बहुत थक गया हूँ। अलीशा ने सिद्धार्थ के तरफ देखा तो उसे भी लगा कि सिद्धार्थ सच बोल रहा है, इसलिए उसने बिना आगे कुछ भी पूछे अपना सर हाँ में हिलाया और अपने केबिन में चली गई।
उसके वहां से जाते ही देव सिद्धार्थ के पास आया और उससे बोला, ये यहाँ कैसे आ गई। सिद्धार्थ एक्सप्रेशन लेस होकर देव को देखा और बोला, अलीशा को इससे दूर रखना। और वह अपने केबिन में चला गया। अलीशा अपने केबिन में पहुंच सबसे पहले प्राची झा की फाइल खोल उकसा नंबर ढूंढने लगी। एक दो पन्ने पलटते ही उसे एक नंबर दिखा जिसपे उसने कॉल किया। अलीशा बड़े ही सलीनता से बोली, हेलो मैम, क्या मैं मिस प्राची झा से बात कर रही हूँ। सामने से उसे जवाब आया, जी नहीं, मैं उनकी असिस्टेंट बोल रही हूँ। आप कौन है और उनसे क्या बात करना चाहती है। अलीशा बोली, मैम मैं एसके कंपनी से बात कर रही हूँ। मुझे आपको बताना था कि आपकी आज की मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अलीशा के इतना कहते ही फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, व्हाट द फू तारांकन, के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मीटिंग कैंसिल करने की। अलीशा ने जब ये शब्द सुना तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने उस शब्द को इग्नोर करते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉल रख रही हूँ। और उसने तुरंत ही कॉल काट दिया। और अपने मन में बोली, ये दूसरी आवाज जिसकी भी थी वो कितनी बदतमीज थी। और फिर अलीशा अपने चेयर पर बैठ गई। उसने कंप्यूटर ऑन किया और कुछ समय उसमें काम करने के बाद उसने सिद्धार्थ को कॉल किया और बोली, मैं पार्लर जा रही हूँ, 1 घंटे में मिलती हूँ। और वह जल्दी से पार्लर के लिए निकल गई। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। कहानी कैसी लगी मुझे बताना ना भूले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी स्टोरी बढ़ते रहे। थैंक यू। स्माइल। बाय बाय पर्पल हार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 25। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। 1 घंटे बाद सिद्धार्थ अपने ऑफिस के बाहर खड़ा होकर अलीशा का वेट कर रहा था। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। कार का विंडो ऊपर था जिसके कारण सिद्धार्थ खुद को उसमें देख सकता था। उसने काले सेट्स पहन रखे थे जिन्हें उसने उतरता हुआ कार की तरफ देखा। धीरे से कार का विंडो ओपन हुआ और उसमें से एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की सिद्धार्थ के तरफ देखती हुई स्माइल कर बोली, मेरी मीटिंग कैंसिल कर तुम यहाँ धूप में खड़े होकर किसका वेट कर रहे हो। सिद्धार्थ को प्राची का ऐसे उससे मिलना खास पसंद नहीं आया और उसने अपने एक्सप्रेशन को कोल्ड बनाते हुए वापस से अपने सेट्स पहन लिए। उसे प्राची के सवालों के जवाब देने में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। और यह बात प्राची को बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए वह अपने कार से उतर सिद्धार्थ के पास आ गई और उसके चक्कर काट उसे ऊपर से नीचे देखने लगी। फिर वह उससे स्माइल कर बोली, आज तुम काफी स्मार्ट लग रहे हो, कोई तो खास बात है। और ऐसा कह वह उसके एकदम नजदीक आए और उसके कान में बोली, क्या तुम डेट पर जा रहे हो। पर सिद्धार्थ फिर भी चुपचाप रोड की तरफ देखता रहा। जब प्राची को उसके इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला तो उसने सिद्धार्थ के जख्म लगे हाथ को पकड़ उसे मसलते हुए फिर से कहा, अगर जिसका टीम वेट कर रहे वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाई तो। आज सिद्धार्थ प्राची के तरफ अपने सैड्स उतार ऐसे देखा जैसे उसने कोई बहुत ही गलत शब्द बोल दिए हों। प्राची ने सिद्धार्थ का ऐसा लुक कभी नहीं देखा था, इसलिए वह थोड़ा डर गई और उसने झट से सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया। उसके 2 कदम पीछे होते ही सिद्धार्थ ने उससे कहा, मेरे मामलों से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुमने ज्यादा कुछ करने की कोशिश भी की तो तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। प्राची ने खुद को संभाला और बोली, मतलब वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम ही वो। सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ के पीछे से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आई जिसे सुन प्राची बीच में ही रुक गई। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। अलीशा ने एक कोरियन स्टाइल की फ्लेयर ड्रेस पहन रखी थी जिसकी फैब्रिक नेट की थी और नेक से शोल्डर तक व्हाइट नेट लगे हुए थे। और बाकी की ड्रेस ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ बनी थी। उसके नेक पर ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर से एम्ब्रॉयडरी की गई थी। उसका ड्रेस कुछ ऐसा था कि उसे एक नज़र देखने में वह स्लीवलेस दिखता था, पर ध्यान देने पर एक पतले व्हाइट नेट की परत दिखाई देती थी। ऊपर का टॉप व्हाइट और नीचे का स्कर्ट ब्लैक था जिसमें व्हाइट फॉल्वर्स बने हुए थे। स्कर्ट घुटने तक ही थे जिससे अलीशा के खूबसूरत से पाँव दिखाई दे रहे थे। अलीशा के बाल खुले थे और एक तरफ किए गए थे। उसके पाँव में ब्लैक कलर की पेंसिल हील थी जो उसके लुक पर 4 चांद लगा रही थी। और उसका मेकअप भी काफी लाइट और बहुत ही अच्छे से किया गया था। अलीशा को ऐसे देख सिद्धार्थ के पलकों ने झपने से मानो इनकार ही कर दिया था। अलीशा को ऐसे देख उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई जैसे आज उन्हें मैराथन में भगाया जा रहा हो। सिद्धार्थ उसे ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसने पहली बार किसी लड़की को देखा हो।
खुद को ऐसे देखते देख अलीशा सिद्धार्थ के पास अपने कपड़े ठीक करती हुई आए और उससे बोली, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? पर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे अलीशा को लगा सच में वह अच्छी नहीं लग रही है और वह गुस्से में अपने पाँव को पटकती हुई बोली, इसलिए मैंने कहा था पूजा से कि मुझे ऐसे तैयार नहीं होना है। 1 मिनट सर, मैं अभी अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। इससे पहले कि अलीशा वापस जाने के लिए एक भी कदम बढ़ा, पति सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने तरफ खींचकर बोला, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें चेंज करने की कोई जरूरी नहीं है। सच में क्या? अलीशा ने खुद के कपड़ों को देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने कुछ कहने के लिए अपने हाथ हिलाए, पर उससे पहले सिद्धार्थ के पीछे खड़ी प्राची बोली, तो तुम हो? अलीशा ने सिद्धार्थ के पीछे देखा तो उसे एक खूबसूरत सी लड़की दिखी। अलीशा ने उसे देख स्माइल किया और बोली, हेलो मिस प्राची मैम। अलीशा के मुंह से प्राची का नाम सुन सिद्धार्थ सरप्राइज था, क्योंकि उसने अभी तक उन दोनों का इंट्रो नहीं करवाया था। उसने अलीशा की तरफ अपने भान सिकोड़कर देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि इसका नाम प्राची है? मुझे पूजा ने बताया। अलीशा ने फेयरली आंसर दिया। और उसे कैसे पता? सिद्धार्थ ने फिर से सवाल किया, जिस पर अलीशा बोली, अरे सुबह इन्होंने कॉल करने पर गली दी थी ना, जिसे मैंने पूजा को बताया था, तो उसने बारे में सर्च किया और मुझे इनका फोटो भी दिखाया। आप समझ गए मिस्टर सिद्धार्थ कपूर जी? अलीशा ने सिद्धार्थ के नाक को पिंच करते हुए स्माइल के साथ कहा। फिर वह सिद्धार्थ को साइड कर प्राची के पास आई और उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो मैम, मेरा नाम अलीशा है। मैं सिद्धार्थ सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। प्राची ने अलीशा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके हाथ की तरफ देख स्माइल करते हुए बोली, इंटरेस्टिंग, तुम्हारे और सिद्धार्थ दोनों के ही हाथ में बैंडेज बंधी हुई है। फिर उसने अलीशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले कि वह अलीशा को छू भी पाती, सिद्धार्थ ने अलीशा को पीछे खींचते हुए उससे कहा, हमें चलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। सर पर मिस प्राची। अलीशा की बात को बीच में कटता हुआ सिद्धार्थ बोला, उससे तुम बाद में भी मिल सकती हो, अभी वो नहीं कोई और जरूरी है। चलो। और सिद्धार्थ अलीशा को खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। अलीशा खींचती हुई पलट प्राची को देखती हुई बोली, अगली बार जरूर मिलेंगे मैम। सिद्धार्थ उसे खींचता हुआ ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने सीट बेल्ट लगाए बिना ही कार स्टार्ट की और कार चलाने लगा। पर अलीशा कार के विंडो से प्राची को देखती हुई हाथ हिलाकर बोली, बाय मैम, अगली बार पक्का मिलूंगी। अलीशा को देख प्राची ने स्माइल किया और उसे हाथ हिला बाय किया। जब कार मेन रोड पर पहुंची तो सिद्धार्थ ने अचानक से ब्रेक लगाया, जिसके कारण अलीशा सामने लड़ते लड़ते बची। उसने सिद्धार्थ को गुस्से से देखा और बोली, पागल हो गए हो क्या? कैसी गाड़ी चला रहे हो? और ऐसे सडन ब्रेक लगाने का क्या मतलब था? सिद्धार्थ ने अलीशा की तरफ देखा और गुस्से से बोला, तुम्हें अनजान लोगों से बात करने को किसने कहा है? अलीशा को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक सिद्धार्थ को क्या हो गया। उसने सवाल के बदले एक और सवाल किया, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम दोबारा मेरे ऑर्डर के बिना किसी से हाथ मिलाना तो दूर की बात है, किसी से हेलो भी नहीं बोलोगी, समझ गई तुम? सिद्धार्थ ने अपनी हार्ड वॉइस में अलीशा से कहा। अलीशा इतना तो समझ गई थी कि कुछ तो बात है कि सिद्धार्थ उसे ऐसे डांट रहा है, इसलिए ज्यादा कुछ न कहने का फैसला किया और सिर्फ इतना बोली, ओके सर, जैसा आप कहें। और उसने अपना मुंह लटकाते हुए सर नीचे झुका लिया। सिद्धार्थ ने उसे ऐसे देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा और अलीशा की तरफ आने लगा। सिद्धार्थ के पास आने से अलीशा ने नजर घुमाकर उसे ऐसे देखा जैसे वो उसे अभी एक थप्पड़ जड़ देगी। पर जैसे ही सिद्धार्थ ने सीट बेल्ट के तरफ अपना हाथ बढ़ाया, अलीशा ने फिर से अपना सर नीचे कर लिया। सिद्धार्थ को समझ आ गया था अलीशा अभी क्या करने वाली थी, इसलिए वह स्माइल करता हुआ उसका बेल्ट लगा अपने सीट पर बैठ गया और अपना बेल्ट लगाकर ड्राइव करने लगा। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और यार, आप लोग स्टोरी को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज इसे लाइक करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है। और कमेंट करने में भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, एक शब्द ही सही कमेंट तो करिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आप लोगों के लाइक और कमेंट से ही तो मुझे प्रोत्साहन मिलती है ना। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के ध्यान रखिए अपना। तो दोस्तों, कैसी लग रही है कहानी जरूर बताना। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी आपको पता चल सके।
और बने रहे एएस नोवेल स्टोरी पर। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और मेरी कहानी सुनते रहिए एएस नोवेल स्टोरी पर। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।